पूरे देश में आपातकाल की बरसी पर भाजपा ने तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुछ ऐसा ही आयोजन प्रतापगढ़ में भी किया गया था, जहां पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपातकाल की बरसी को लेकर भाजपा के सीनियर लीडर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक सिक्के का दो पहलू बता डाला और 25 जून 1975 में आपातकाल को लेकर केशव ने ऐसा क्या कहा जो मीडिया की सुर्खियां अब बन गया है। और इसी मौके पर अचानक क्यों अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य जमकर बरसे और कथावाचक के मामले में अब बड़ा बयान देकर केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी राजनीति को कैसे यू टर्न दे दिया है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इंडिया गठबंधन की दोनों ही प्रमुख पार्टियों पर करारा हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के 25 जून 1975 में आपातकाल लागू कर संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर डाली थी। उस वक्त चल रहे आंदोलन को कुचला गया था और उसी कांग्रेस की गोद में समाजवादी पार्टी बैठ गई है। इससे साबित होता है कि अखिलेश यादव एंड पार्टी नकली समाजवादी है। उनको असली समाजवादियों की आत्मा कभी माफ नहीं करेगी। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि आपातकाल को ये देश कभी भूल नहीं सकता। देश के लोकतंत्र पर कांग्रेस ने जो काला धब्बा लगाया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान को तार तार कर डाला था। वास्तव में ये दिन संविधान हत्या दिवस है। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस की आलोचना हो रही हो तो केशव प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाजवादी मुखिया अखिलेश को भला कैसे भूल सकते हैं। केशव ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि 2027 में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा संविधान पर आंच तक नहीं आने देगी। तभी मीडिया वालों ने सवाल कर डाला और इटावा में हुए कथावाचक के अपमान के प्रकरण को उठाया गया। सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने बड़े ही बेबाक अंदाज में दिया। केशव ने कहा, इटावा में कथावाचक के अपमान के प्रकरण पर किए गए सवाल बेबुनियाद हैं। कथावाचक का अपमान नहीं होना चाहिए था। भक्ति करने और कथा सत्संग करने का अधिकार सबको है। दोषियों पर कार्रवाई शासन से ही हुई है, लेकिन इस संवेदनशील प्रकरण में अखिलेश ने जातिगत राजनीति की है जो निंदनीय है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रतापगढ़ की धरती से केशव प्रसाद मौर्य ने जहां एक तरफ आपातकाल की बरसी को संविधान हत्या दिवस बताकर कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिश की, तो वहीं कथावाचक मामले में पीडीए की राजनीति को विराम देते हुए अखिलेश की भी जमकर क्लास लगाई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पलटवार के रूप में अखिलेश का जवाब केशव प्रसाद मौर्य को कब और किस अंदाज में दिया जाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।